चलो ध्यान दो, चलो ध्यान दो। सभी विद्यार्थियों से एक बार फिर से विशेष कर अनुरोध रहेगा, क्लास में जितना हल्ला गुल्ला शांत करोगे, ये लड़का, जितना हल्ला गुल्ला शांत करोगे क्लास उतना ही अच्छा चलेगा। देखो गर्मी तो हर किसी को लगता है, तुम यहाँ बैठ के पढ़ रहे हो तो इतना गर्मी लगता है। सोचो जो मजदूरी करता होगा, अभी ईंटा पारता होगा, उसको कितना गर्मी लगता होगा। भारत तुम लोग के पास तो सब कुछ का जवाब है भाई। तुम लोगों से कोई जीत ही नहीं सकता है, विद्यार्थी या नेता से कोई जीत सकता है? लेवले नहीं हो सबका, कोनो न कोनो बात मिला के मिलाइए देगा। कचरा सब पानी की बोतल लाओ इधर। अभी आप लोगों को 14 नंबर तक क्वेश्चन बता दिए थे, 15वां नंबर क्वेश्चन आप लोगों को बताएंगे। ये क्लास 10th का मैथ है। आप लोगों से कहते हैं 5.2 AP पढ़ा रहे हैं। चलिए अभी देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा सुनिए, हल्ला गुल्ला बीच में नहीं करना है। और एक बात और सिस्टम है, बेंच पर हाथ नहीं दोगे, हटाओ फटाफट। देखो नींद केना आता है, नींद तो नहीं कर हमरा। बेंच पर हाथ जिसका पड़ गया बहुत मारेंगे हम। जब कहेंगे उतारने के लिए तभी उतारना है। बेंच पर हाथ हटाओ, है ना? हाँ चलो। कह रहा है 5.2 का क्वेश्चन है। कह रहे n के किस मान के लिए n के किस मान के लिए n के किस मान के लिए दोनों 100 पर 0 दे दे समांतर श्रेणी, n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी। अच्छा AP लिख देते क्या? दोनों AP, पहला AP कौन है? यहां पर समांतर श्रेणी लिखा हुआ है, हमने लिख दिया AP, घबराइएगा नहीं। और तीन 10,17 डॉट के n में पद बराबर हो, के n में पद बराबर होंगे। दिखाई पड़ रहा है? चलो ध्यान दो, चलो देखो तो कैसा लग रहे हैं। कह रहा है 15 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि n के किस मान के लिए, दूगो AP दिया हुआ है, एगो AP है एगो AP है, कि nवां पद बराबर हो, क्या होगा? nवां। चलो हल करते हैं। हल यहाँ से देखो, AP1 को 63,65,67, डॉट। कोई दिक्कत? अच्छा पहला AP के लिए बुआ A1 63 होगा, D 2 होगा। किसी विद्यार्थी को दिक्कत? नहीं दिक्कत। आप इसमें से इसको घटाओगे 2 ही बचेगा। ध्यान दो। चलो अब इसका nवां पद क्या होगा, तो an बराबर क्या हो जाएगा? वाट, क्योंकि इसका nवां पद तो पता ही नहीं है हमको। चलो ये तो AP1 के लिए हो गया ना। चलो AP2 वो पूरे निकाल कर। अच्छा दोनों का nवां पद बराबर कर दें, क्या लगा हुआ है? ठीक।
हम लिख देंगे वहाँ पर, टेंशन नहीं लो ना। AP2 AP2 लिखो 3,10,17, चलो इसका A1 कितना हो जाएगा 3, D कितना हो जाएगा 7, कितना हो जाएगा 7, कोई दिक्कत? चलो अब देखो सवाल में क्या करना है, लॉजिक क्या लगाना है कि दो कह रहा है कि nवां पद बराबर होता है, n के किस मान के लिए nवां पद बराबर होगा। इधर ध्यान दो, यहाँ पर देखोगे कि AP1 का nवां पद बराबर AP2 का nवां पद, AP1 का nवां पद बराबर AP2 का nवां पद, समझ में आ गया ना। यहाँ ध्यान दो, ये AP1 का nवां पद है तो AN बराबर AN, कोई दिक्कत? अच्छा इसमें जितना मटेरियल डालोगे वो सब AP1 का डालोगे, तो इसको खोलोगे तो A + n - 1 × D हो जाएगा। इधर भी A + n - 1 × D हो जाएगा। तुमसे पूछा कि n के किस मान के लिए, तो हमको n ना ज्ञात करना है, लेकिन A D R दोनों अलग अलग हो जाएगा। इसे ये AP1 के लिए है तो इसका A हो जाएगा 63 + n - 1 × D की जगह पर क्या हो जाएगा, AP1 के लिए 2 हो जाएगा। चलो इसका AP1 के लिए हो जाएगा, AP2 के लिए क्या हो जाएगा, AP2 के लिए 3 + n - 1 × 7। बोलो किसी बच्चा को दिक्कत नहीं ना। अब ध्यान दो, अब क्या करोगे तुम लोग, चलो खोलो और खोलो उसको, 63 + 2n - 2 3 + 7n - 7, इतना अच्छा हवा आ रहा है, बताओ तो मौसम इतना अच्छा हवा आ रहा है नहीं रे। अगर उतना भी अगर होगा तो पीछे से खोल दो आराम जाके। बकवास करने में तो इतना माहिर हो तुम लोग, कहता ना है कि अगर भाषण की बात करो तो हमसे लो, और राशन की बात करो तो मोदी से लो, क्योंकि दोनों जमाना में समझ गया नहीं। चलो ध्यान दो, अब क्या करोगे तुम, एक जाति के साथ रखो और दूसरे जाति को दूसरे जाति के साथ रखो। चलो ये मैथ में करना, समाज में ऐसा नहीं करना, तो लतिया मुखिया के बराबर कर देगा। समाज में सब जाति एक साथ रह सकता है, ये मैथे में ऐसा करना, समझ में क्या ना। अच्छा दिमाग लगा, इसमें 2 जाति नजर आ रहा है, इसमें एगो n वाला जाति है, इधर भी n वाला जाति है। चलो थोड़ा कुछ और कर लो, क्या करना है आपको, 63 में से 2 जाएगा तो लोग सब कह रहा है कि 61 बचेगा। अब 3 में से -7 तो -4 बचेगा, +7n बचेगा, कोई दिक्कत? अब देखो बउआ रे, दिमाग लगा तुम, ये माइनस में है ना, इधर लागो तो प्लस में हो जाएगा, इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में। तो बाबू यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा दिमाग लगाओ, 61 इसको उठाकर इधर लाओ तो कहोगे सर जी +4 बराबर, इधर में कितना 7n तो पहले से विराजमान है यहाँ पर नहीं, और यहाँ पर +2n को इधर ले जाओगे तो -2n हो जाएगा, -2n हो जाएगा। किसी बच्चा को कोई समस्या, कोई तकलीफ, कोई दुख दर्द नहीं ना है, अगर होगा तो डॉक्टर से दिखाना, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ पढ़ाई करवाया जाता है, इलाज थोड़ा किया जाता है, नहीं ना। वाह, इसीलिए तो हम इधर घूमे रहते हैं कि है? देखो होता क्या कि इधर घूमने से हमें देवी का दर्शन होता है, और भारत में जो व्यक्ति पैदा होता है ना, तो कहता है देवी का दर्शन का मतलब क्या होता है, सुबह सुबह अगर कोई देवी का दर्शन हो गया ना तो पूरा दिन गड़बड़ा जाएगा तुम्हारा, नहीं है? चलो ध्यान दो, क्लियर, इधर ध्यान दो। अब देखो क्या करोगे तुम, हमारे हिसाब से ये 65 होगा, और कितना होगा, ये 5n होगा। अपना बकवास नहीं करो, टीचर का बकवास सुनो ना, फिर तो क्लास से भंग हो जाएगा। तो हमारा बात सुनो, सुन के मन में रख लो, घर पे जाकर हंसना आराम से, क्या दिक्कत है।
ना वहाँ पर कोई कहने वाला होगा ना सुनने वाला होगा। और यहाँ हंसोगे तो पीटेंगे हम। अब टीचर को मन नहीं लगता है तो उल्टा पुल्टा थोड़ा थोड़ा बात बोलते रहते हैं, हमको ही पढ़ाने में तुमको ही पढ़ने में मन लगता है क्या। चलो ध्यान दो। सचिन पीछे से बहुत मजा ले रहा है। कह रहा सचिन इतना गर्मी लग रहा है ना, इतने गर्मी में घर में कनिया रहता तो कहते 24 के 24 घंटा तो बिना डोला हमके लिए। क्या सचिन है? अच्छा पहले के जो कन्या उनिया होता था ना बहुत संस्कारी हुआ करता था, बहुत संस्कारी। पति को जरा सा भी तकलीफ नहीं होता था 6 महीना के अंतराल में। 6 महीना समझते हो ना, ब्याह के 6 महीना में नहीं, उसके बाद तो पति बुझता होगा। बोलिए देवी क्या हाल है आपका? बस कर बस कर। अभी का कन्या लोग का एटीट्यूड खराब है, बाप रे बाप। 2-4-10 दिन ठीक ठाक से बात नहीं हुआ तो नहीं कहते जिया बेकरार है बसंत बहार है, आजा मेरे बलमान तो दोसर तैयार है। समझ में आ रहा है ना आप लोग? समझ में आएगा आप लोग? देखो अब ध्यान दो यहाँ पर। अच्छा अब ध्यान दो, n का मान कितना आएगा? 13। कितना अच्छा बात बोलते हो तुम लोग यार, इतना सही बात बोलते हो। कौन कहता है तुम लोग मैट्रिक पास नहीं करोगे रे? 13% सबको पता है ना। हम लोग प्लास्टिक के बोरा पर सीखते थे 13 का 13, 13 दूना 26, 13 40, 13 छक्का 52, 13 55 65। सर जी नहीं याद है। इतना हम लोग बहुत ज्यादा पढ़ते थे नहीं। 13 55 65, 13। एन का मान कितना होगा? 13। अब क्या लिखोगे? इधर ध्यान दो, इस दोनों एपी का जो है ना 13वां पद जो होगा ना बराबर होगा। कहने का मतलब ये है, यहाँ पे लिखोगे कि इन दोनों एपी का 13वां पद बराबर होगा। आत्मा का शांति के लिए आप लोग पूरा पूरा उतार लीजिए। कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है ऐसा क्वेश्चन, बना देना तुम लोग। BBI 2011 से 21 तक सब क्वेश्चन में दे लगा। अरे चलो ध्यान दो। 15 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को बता दिए थे। 16 नंबर क्वेश्चन है ये एपी का 5.2 का 16 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है और उसके हिसाब से बनाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। देखो कह रहा है वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है। जिसका तीसरा पद 16 है। तीसरा पद का मतलब A3 का मान कितना दिया हुआ है? 16 दिया हुआ है। छोरा धर्मवीरवा नींबू लेंगे। चलो ध्यान दो। और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। चलो देखो लोचा क्या होता है। कह रहा है एपी ज्ञात करेंगे। क्या कह रहा है? एपी ज्ञात करेंगे। सुनो अब एपी देखो क्या होता है। सुनो यहाँ पे आपको दिया क्या है सवाल में? आपको क्या दिया गया है सवाल में? सोचो क्या दिया गया है। इसमें दिया है कि तीसरा पद कितना है, तो A3 का मान कितना दिया हुआ है? 16। A3 बोले तो A प्लस 2D का मान कितना दिया हुआ है? क्लियर है? इसमें किसी बच्चा को दिक्कत? अब सोचो तुम लोग अगर सोच को सही जगह पर प्रयोग करोगे तो आज से 7-8 साल बाद आदमी बनोगे। क्या बनोगे? और सोच को तुम लोग दूसरे जगह पर इन्वेस्ट करोगे, खराब करोगे, तो आज से 6-7 साल के बाद जिंदगी रहेगा तुम्हारा, तू भी रहेगा, तुम्हारा कन्या भी रहेगा, बाल बच्चा रहेगा, लेकिन नरक के जैसा रहेगा जिंदगी। कैसा कह रहे? हाँ तो अभी क्या है कि थोड़ा अच्छा तरीका से सोचो। अभी थोड़ा दुख करो, नहीं थोड़ा दुख करो, ज़्यादा दुख नहीं करना है। दुख ऐसा नहीं कि जहर खा कर मर जाना, वो दुखी बराबर हो, समझे ना। थोड़ा दुख करो। क्या लड़का हो चाहे लड़की, दोनों से मेरा रिक्वेस्ट है कि राजा अगर बनने का शौक है तो गुलाम की तरह मेहनत करना सीखे। नहीं क्या रे? अरे प्रजा भी सकती हो, जो भी हो, लेकिन जीवन को साकार अगर बनाना है तो इस तरह से रहना पड़ेगा। आगे देखो सोचो क्या कर रहा है। 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। इधर ध्यान दो। देखो यहाँ पर 7वां पद A7 बराबर 5वां पद A5। सोचो कह रहा है कि 7वां जो पद है, ये जो पद है इस पद से 12 अधिक है। क्लियर है? फिर से सुनो, 7वां जो पद है वो 5वें पद से 12 अधिक है।
समीकरण ये तो समीकरण में ना है। समीकरण ये कहता है कि हमेशा हमको बराबर रखिए, हमेशा हमको बराबर रखिए। बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? बात समझ में आ रहा है ना? तो किस में 12 तुम जोड़ोगे? फिर देखो यही गड़बड़ हो गया बात को। आप लोगों को सुन लो, आप लोग बात को उल्टा समझ जाते हैं। ये जो है ना 7वां जो पद है, 5वां पद से 12 अधिक है, और इसी में 12 जोड़ दोगे तो 24 अधिक हो जाएगा वो। तो आप दो तरह का कंडीशन लगा सकते हैं, या तो इसमें से 12 घटा दो तो ये दोनों बराबर हो जाएगा, या तो इसमें 12 जोड़ दो तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना? जो कमी रहता है उसमें डाला जाता है, तब ना समीकरण बराबर होगा। बराबर का मतलब ई बराबर ई होता है। चलो तो 12 किधर जोड़ेंगे? A5 में। वेरी गुड। कोई तकलीफ किसी विद्यार्थी को? AP ज्ञात करने को आ रहा है। AP ज्ञात करने के लिए तुमको A और D चाहिए ना। AP का प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद ज्ञात करने के लिए A D चाहिए। सोनो बउआ रे, A7 का फॉर्मूला क्या होगा? A7 का फॉर्मूला A प्लस 6D। A5 का A प्लस 4D प्लस 12। किसी को कोई दिक्कत? अगर बराबर के दोनों समान, बराबर के दोनों और अगर समान संख्या और आता है, समान चिन्ह में रहता है तो क्या होता है बुआरे? कट जाता है। चलो ध्यान दो, 6D बराबर 4D प्लस 12। यहाँ पर 6D माइनस 4D बराबर 12। 6D में से 4D जाएगा तो क्या बचेगा? 2D बराबर 12। तो D का वैल्यू कितना आ जाएगा? इसीलिए D का वैल्यू कितना आ गया? हाँ, अब A का मान देखो। अगर तुम यहाँ से देखो, अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम, अगर तुम इस D का वैल्यू 1 में रख दोगे तो A का मान निकल जाएगा। किसका मान निकल जाएगा? A का। सुनिए आप लोग, समीकरण एक में D का मान रखने पर किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई तकलीफ, कोई दुख, कोई दर्द नहीं ना है? अगर होगा भी तो हम क्या कर सकते हैं? कोई दिक्कत नहीं ना? क्लियर है? गोलू जी, कभी कभी क्लास में हमें भी देख लिया करिए, हम भी उतना बदसूरत नहीं है। देखते हैं ना? हाँ, देखते रहिएगा ना, नींद नहीं खींचिए, ये तो लिखना भी पड़ेगा। चलो बुआ रे, समीकरण 1 है ना, तो A प्लस 2D बराबर 16। बउआ A प्लस, अभी 2-4 लड़की के बार खाएगा, रिकॉर्डिंग जब बंद होगा तब हम बोल देते हैं। अब किसको लगेगा वो समझ जाओ। पढ़ाते वक्त देखो, हम सब कुछ बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन पढ़ाते वक्त अगर बदमाशी करोगे तो बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि तुम पढ़ने के लिए ही आए हो। अब पढ़ने में भी तुम लोग बदमाशी कर दोगे तो बराबर है, तो बेकार है। क्या रे, कोनो सरकारी स्कूल नहीं ना है कि स्लेट प्लेट दोनों मिलेगा, टाइम पर खिचड़ियों मिलेगा, टाइम पर अंडो मिलेगा? नहीं, इस सरकारी स्कूल है। यहाँ तो तुम पढ़ोगे तो पैसा दोगे ना, बदमाशी करते हो तुम लोग। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है तभी बोर्ड को देखो, समझने का पूरा प्रयास करो, समझ में आएगा। आदमी से बढ़ के थोड़े कोई चीज़। चलो ध्यान दो, तो 2 गुने D का मान कितना निकाले हैं? 6। तो कितना होगा? 16 इधर है, 6 दूना 12 बराबर 16। A का मान कितना आ गया? अच्छा, इधर ये 16 माइनस 12, तो A का मान क्लियर है। अब तुमको कह रहा है कि AP ज्ञात करिए। क्या कह रहा है? AP कह रहा है ज्ञात करने के लिए। AP कैसे ज्ञात करोगे? AP जब कभी भी सवाल में कहे ज्ञात करने के लिए आप लोगों को, तो करोगे क्या? तो देखे यहाँ, तो AP स्टार्ट कहाँ से होता है? प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, उसमें A लगाते जाओ। नहीं तो A1, A2, A3, A4, A5, A6 कहाँ तक निकालोगे? अनंत तक। 2-4 पद निकाल दो, एग्जामिनर चेक करने वाला पूछ जाएगा कि नहीं बच्चा बनाया है। तो A1 में देखो, यहाँ पर 1 का मान, A का मान कितना है? तो पहला पद तो 4 होगा। अब 4 में D कहाँ है? D जोड़ते जाओ,
दो है ना, 6 है कि 2 है? कितना है डी? 6। तो 6 4 10 2 और 10 6 16। देखो तीसरा पद 16 है, आगे तीसरा पद 16, समझ में क्या? चलो अब 16 में 6 जोड़ के कितना होगा? 22 में 6 रह दे रे, बस कर, समझे ना, बस कर, रह दे। अब इतना बना दोगे तो यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर। इतना उतार लो फटाफट, तब आगे देखते क्या करना है आप लोग को। गर्मी बढ़ लगे रे, हावो गुम हो जाए। अरे हावो के अपने आप से दुश्मनी है। हाँ मौसम क्या कौन है रे? मौसम तो 9th में एगो लड़की का नाम है जिसको रुपेश के मौसी कहा जाता है। के है बहुत ही मौसम है। हाय तब ना कोई खिसलावे। जंगल राज के मौसी है, जंगल राज के मौसी को हिया है, वो घर पर है। चालू कर, चालू है, चालू है सही। चला खचरा, वही ने कॉल ये टिप ना बट्टा टिप है दादा। चलो ध्यान दो, चलो ध्यान दो। आप 20 से वीडियो में काट भी नहीं सकते खतरा कहीं का, पूरे वीडियो को नहीं। चलो इसमें तुम लोग को ध्यान नहीं देना। देखो जो जैसा होता है उसको ऐसा कहना जरूरी है। जंगल राज के मुसीबत क्या कहा जाएगा। चलो ध्यान दो। 17 नंबर क्वेश्चन, 17 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। अभी तक हम लोग एपी में जितने भी क्वेश्चन पढ़े हैं वो सब क्वेश्चन जो है ना, हम लोग प्रथम पद से क्या होता है, हम लोग हम लोग जितना भी अभी तक सवाल बनाया है उसमें क्या है कि शुरू से हम लोग 20वां पद, 30वां पद या 18वां पद ज्ञात किए हैं। इस एपी में आप लोग को क्या करना है कि अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है। देखो लॉजिक क्या है वो समझो। पहले सवाल दिया गया आपको कि ये एपी है, 153 तक पद है, इसमें अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है। इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। जैसे कोई एपी है 2 चलो ध्यान दो, तुमसे कहेगा कि शुरू से तीसरा पद क्या होगा, तो शुरू से तीसरा पद ये 3 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। नहीं, अगर तुमसे कहेगा अंतिम से तीसरा पद क्या होगा, 10। अंतिम से तीसरा पद, पद तो समान ही है ना, संख्या बदल जाता है। तो वही बात इसमें भी लगाना है आप लोगों को कि एपी जो दिया गया इसमें अंतिम पद से, मतलब इधर से 20वां पद पूछ रहा है, तो कुछ नहीं करना है। आप लोग जो डी निकालिएगा ना, उस डी में ऋणात्मक लगा देना है, मतलब उस डी को चिन्ह को बदल देना है, उस डी के चिन्ह को बदल देना है। अगर ऐसा सवाल आए तब कहे अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है, 18वां पद ज्ञात करना है, 16वां पद ज्ञात करना है, तो उस स्थिति में सब कुछ सेम रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा, समझाएगा ना। जो तुम लोग डी निकालोगे ना उसका चिन्ह परिवर्तन कर देना, चिन्ह परिवर्तन। अगर प्लस में आए तो माइनस में, अगर माइनस में आए तो प्लस में। एक बात और ध्यान में रखना है, जो अंतिम एन जो पद होता है ना, गिनोगे इधर से ही ना, तो जो अंतिम पद होता है ना वो ए बन जाता है। क्या बन जाता है, ए बन जाता है। बात समझ में आएगा ना। ये क्या हो जाएगा, ये अगर इधर से गिनोगे तो ए इधर से बनेगा, 1 2 3 4 5 6 7, ये भी एक प्रकार का एपी घटते हुए आ रहा है। इधर से गिनोगे तो ये बन जाएगा। बात समझ में आप लोग को। तो इस एपी में ध्यान में रहे, इधर ध्यान दो। इस एपी में ए का मान क्या होगा, 253। डी बोलो, तो इसमें से इसको घटाओ तो 5, तो +5 तो -5 होगा। हम आपको बताए थे ना, बात समझ में आ रहा है आप लोगों को, आ रहा है ना। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन वो बना लेना है आप लोग को, भाषा वाला क्वेश्चन है, बना लेना आप लोग को। इतना क्वेश्चन आप लोग को बना दिए हैं तो विश्वास रखो वो भी क्वेश्चन टीचर से बन जाएगा, लेकिन वो क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा। क्या दिक्कत, कोई दिक्कत, क्लियर है।
चलो ध्यान दो। हाँ, अब क्या करोगे तुम, 20वां पद ज्ञात करोगे ना। तो A20 का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस 19D होता है। तो A का मान 253 प्लस 19 गुने माइनस 5, 19 पंचे कितना होता है, तो 95। हम लोग 95, अच्छा 95 से हम लोग को याद पड़ा पंचांग, क्या होता है रे, पतरा है, हला नहीं करो रे। पंचांग समझता है तुम लोग, वो सब बावन सब रखता है पंचांग। नहीं, बियाह होगा तोरे घर में, खर्चा करेगा तू, लेकिन पतरा देखेगा पंडित लड़का देखेगा तू, लड़की देखेगा तू, बियाह करेगा तू, खर्चा करेगा तू, लेकिन पतरा देखेगा कौन, बावन। देखो, अगर आप लोगों को अमीर बनना है ना, तो धार्मिक काम से अलग हो जाओ। रामायण महाभारत से अच्छा है तुम रामायण महाभारत भी पढ़ो, वो ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ तुम लोग संविधान को भी पढ़ो कि मेरा क्या मौलिक कर्तव्य है इस देश में रहने के लिए, क्या रे, तो ज़्यादा ठीक रहेगा। चलो, अच्छा वो तो हम लोग इतिहास जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर रिलाई करेंगे, खूब टेंशन नहीं लो वहाँ बताएंगे हम लोग। चलो ध्यान दो, आप देखो 253 में से 95 जाएगा तो कितना बचेगा, 158। भाई तुम ही लोग बोल रहे हो, हम घटाए नहीं है, देख लो यहाँ पर थे 198, देख लो 98 हो 58, आंसर सही है। देखो एक बार बच्चा मिला के देखो तो आंसर सही है। चलो अब क्या लिखोगे तुम कि AP, इधर ध्यान दो, AP 3 8 13 डॉट डॉट 253 में अंतिम पद से अंतिम पद से 20वां पद कितना है बुआ रे, 158 है। लास्ट क्वेश्चन इस AP का है, यही तक हम लोग इंतजार करते थे। हम लोग अब लोग कल जो हम लोग पढ़ेंगे वो AP का योग पढ़ेंगे, SN का फार्मूला पढ़ेंगे। देख लीजिए आप लोग, फटाफट उतार लो। 3 क्वेश्चन स्वयं बनाइएगा, वो स्वयं बनाना है। आगे का जो क्वेश्चन इधर ध्यान दो, 18, 19 और 20, 21, ये 4 क्वेश्चन SW में आप लोग के लिए स्वयं बनाइए क्वेश्चन को। जो पूछने लायक क्वेश्चन था 20 तक है, जो पूछने लायक क्वेश्चन है हमने बता दिया आप लोग को। चलो ध्यान दो, रोक दो आप वीडियो को, हाँ काट दो, कोई दिक्कत नहीं, रिकॉर्ड हो गया ना, पूरे काट दे ना रे।